आपको भारत निर्वाचन आयोग को ये लिखित तौर पर भेजना चाहिए और मीडिया में सारे सबूत आपको सार्वजनिक करने चाहिए। आप इसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? ब्रजेश जी, मैं आप तो व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, कोई तथ्य विहीन और हवाई बातें नहीं करता हूं। जब मुझे टाइम नहीं मिला तो 28 तारीख को ही मैं ईमेल से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त साहब को भेज चुका हूं। मैंने व्हाट्सएप पर मुख्य चुनाव अधिकारी को भेज दिया है। मैंने हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों डीएम को उपलब्ध करा दिया है। और फिर मैं बोल रहा हूं कि हीरो जी बोल रहे थे कि शुद्धिकरण, हम भी शुद्धिकरण के पक्ष, हम तो आपके साथ लाठी लेकर खड़े होंगे। लेकिन अगर आप बिना उसके, और मैं फिर बता रहा हूँ 664 पेज का इनके पोर्टल से निकाला हूँ, आप शुद्धिकरण के नाम पर 20-20 हजार वोट काट देंगे, किसी को पता ही नहीं हो, और बोलें कि हम शुद्धिकरण में। एक बुनियादी बात उठाना चाहता हूँ ब्रजेश मिश्रा जी, पहली बार बोल रहा हूँ आपके चैनल पर। ये इतने बड़ी संख्या में लाखों वोट कट रहे हैं, लाखों वोट अगर नाजायज थे, इलीगल थे, तो किसकी सरकार देश के अधिकांश राज्यों में और देश में है? भारतीय जनता पार्टी की है। तो इस्तीफा दे दे कि इलीगल वोटरों के जन पर जीत कर आए थे। अगर वोटर इतने ही ज्यादा वो थे तो ओके, मेरा एक अगला सवाल है कि जैसा कि अनिल दुबे इस डिबेट में क्लेम कर रहे थे कि दूसरी एक बात और, एक पॉइंट और बना हो सकती, एक पॉइंट और पहले बोल लें तो मैं टू द पॉइंट, मैं एक पॉइंट और बोल रहा हूं। अब चुनाव आयोग में को क्या काम है? देश के सभी मतदाता, वैलिड वोटर्स जो हैं, अपना वोट दें। आप 2003 का, मुझे नहीं पता आपकी शादी कब की हुई है, 2003 का आप मांग रहे हैं कि वो लड़की, मतलब वाइफ के माँ बाप का लेकर आओ। अब जिसके माँ बाप हो ही नहीं हो, मर गए हो, वो कहीं और चले गए हो, 2003 का क्या मतलब होता है? आपने पिछला वोट कराया, वोट से चेक कराइए, आपके पास वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट लेकर घर घर बीएलओ को भेजिए कि आदमी यहाँ रहता है कि नहीं रहता है, सही है कि गलत है। अगर गलत है तो नाम काट दीजिए, जो छूट गया तो नाम जोड़ दीजिए। नियत तो साफ होना चाहिए। मेरे सवाल का आप जवाब दो। जैसा कि राष्ट्रीय लोकदल यहाँ पर क्लेम कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सदन में तो इस पर चर्चा ही नहीं हो सकती। ये वही पार्टी है कि ये वही पार्टी है कि दिल्ली के चुनाव में जब सुप्रीम कोर्ट ने इनका अध्यादेश को रद्द कर दिया तो इन्होंने बिल पास करा दिया। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अरुण जेटली साहब सदन में क्या बोले थे, अगर उस भाषा को आप आर्काइव में है तो सुना दीजिएगा कि अरुण जेटली साहब ने क्या बोला था। भारतीय जनता पार्टी के हैं, जब इनको जैसी जरूरत होती है। अब सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि सदन में क्या चर्चा हो। ये तो मतलब गजब मजाक हो गया लोकतंत्र के साथ। हम हर बार जाकर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेंगे। जिस विषय पर बिहार विधानसभा में चर्चा हो चुकी है, बिहार विधानसभा में चर्चा हुई है कि नहीं? इस पे 17 घंटे बिहार विधानसभा में चर्चा हुई है, लेकिन लोकसभा में नहीं हो सकता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से। थैंक यू राजीव राय साहब, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा।